हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से अपने स्किन क्लिनिक जाने वाली हूँ क्योंकि मुझे कुछ करवाना है। मेरी थोड़ी सी ना पिगमेंटेशन हो रही है और डार्क सर्कल्स हो रहे हैं और मैं काफ़ी टाइम से करवाना चाह रही थी, पर ट्रैवल इतना ज़्यादा हो रहा था ना, तो हो ही नहीं पा रहा था। गोवा भी 2 बार चली गई, फिर बॉम्बे चली गई, तो बस यहाँ वहाँ धूप में ही निकले जा रहे थे। और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे ये बताया था कि कम से कम मुझे हफ्ता 10 दिन धूप अवॉइड करनी है कुछ कराने से पहले, इसलिए अभी मैं 10 दिन से घर पर ही थी। मैं बाहर भी नहीं निकली हूँ बिल्कुल भी। तो हाँ, आज अब मैं फाइनली बाहर जा रही हूँ और देखते हैं क्लिनिक में क्या ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि मेरे थोड़ी सी डलनेस हो गई है फेस पे, पिगमेंटेशन भी और डार्क सर्कल्स भी हो रहे हैं। तो डार्क सर्कल्स के लिए कुछ किया जाएगा, पर मैं फेस के लिए ना अभी AHA BHA यूज़ कर रही हूँ। उससे मुझे एक्ने में फ़र्क दिख रहा है, क्योंकि मानसून के टाइम पर ना मेरी स्किन, मतलब पूरे साल में मानसून में ही सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम हो गई है। पर पहले से थैंक यू, बहुत बहुत डिफरेंस आया है एक्ने में, ब्लैक हेड्स में, और ग्लाइकोलिक एसिड से, सैलिसिलिक एसिड से भी काफ़ी डिफरेंस आया है। एक्ने वगैरह तो नहीं है, पर हाँ डलनेस है। तो उसी के लिए आज कुछ करेंगे। तो अब मैं जाती हूँ क्लिनिक। तो मैं क्लिनिक पहुंच गई हूँ और मेरे साथ है डॉक्टर प्रिया, जो मुझे बताएंगी कि मुझे क्या करवाना चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको, क्या करवाऊँ मैं? अंडर आई करते हैं, ठीक है। तो ठीक अंदर है, आई अंडर आई में वी विल डू योर लेजर टोनिंग फर्स्ट एंड देन विल डू योर डर्मा रोलर आई सेल्स सेकेंडली। लेजर लेजर टोनिंग। टोनिंग लेजर उसमें टोनिंग से क्या? हम क्या होता है, क्यूसेट से हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल के शॉट्स होते हैं जो कि हम ओवरऑल आई हम यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, then we'll use your derma roller which will actually create a pinpoint reading on your skin surface and then we'll cover it with a patch for 20 minutes. then nextly हम रिपीट करेंगे नेक्स्ट आफ्टर 3 weeks। तो इससे क्या होगा, आपकी स्किन जो ये अंडरलाइन, जो आपकी जो अंडरलाइन होता है, इससे अंडर आए आपका जो ब्लड वेसल्स जो होती है स्टेसिस हो जाता है, इसकी वजह से अंडर आए। जैसे मैं लेजर टोनिंग की शॉर्ट्स होंगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, देन वी हैविंग इंप्रूवमेंट इन योर अंडर आई। अच्छा, तो लेजर जैसे आई के अराउंड होगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं? क्योंकि बहुत लोग ये क्वेश्चन आते हैं कि आप डार्क सर्कल्स के लिए, क्योंकि मैंने पहले बताया था वीडियो में दैट आई एम प्लानिंग टू गेट समथिंग डन फॉर माय डार्क सर्कल्स। तो वही लोगों का क्वेश्चन भी आ रहा था कि अगर हम आई के पास लेते हैं लेजर तो कुछ आंखों को नुकसान उससे या कुछ ऐसे कुछ नहीं होगा ना? अच्छा, एंड फेस के लिए भी कुछ? फेस के लिए तो फर्स्ट यू शुड गो फॉर द लाइक फेस पीआरपीज और लाइक बेसिकली इफ यू वांट टू स्टार्ट, अगर आज कुछ करवाना होगा डी टैन फेशियल करा लो, डी डी टैन फेशियल करा लो, फिर विटामिन सी करा लो क्योंकि उसकी आपको नीड भी है। देन फर्दर आप पीआरपीज एंड कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। सो दिस इज़ माई रूम, जहाँ पर मेरा अभी ट्रीटमेंट करा जाएगा, फेशियल एंड माई आई ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले मेरे बाल बांध रहे हैं, क्योंकि मतलब ऐसे यहाँ पे बैंड लगा रहे हैं ताकि बाल फेस पे नहीं आए और गीले भी नहीं हो। और पहले फेस क्लीन करा जाएगा, तो क्लेंजिंग होती है सबसे पहले। ये तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, क्योंकि जब भी फेशियल करा जाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू क्लीन द फेस। फिर इसको हटा दिया था मसाज करते हुए, और इसके बाद ये स्क्रबिंग करी गई थी। तो स्क्रबिंग थोड़े से हल्के हाथों से मेरी करी थी, क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है तो रेडनेस हो जाती है। वैसे थोड़ी सी हो गई थी, पर वो थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाती है। फिर मेरे ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकाले गए थे, जो कि पेनफुल होता है यूजुअली, पर मुझे इतना पेन नहीं हुआ था। और अगर आप AHA BHA भी यूज़ करते हो ना, तो उससे भी थोड़े ब्लैक हेड्स आपके कंट्रोल में रहते हैं, तो ठीक है, ज़्यादा नहीं निकाले गए थे। और ये जो है ना, ये MDA करा जाता है ताकि फेस पे जो भी जैसे टैनिंग है या डेड स्किन है वो सब निकल जाए। और MDA के बाद भी मेरे फेस पे थोड़ी सी रेडनेस हो गई थी, जो थोड़ी देर में हो जाती है ठीक। फिर जेल लगाया गया था, जेल को थोड़ी देर रहने के बाद 10 मिनट्स रहने दिया था। फिर मसाज किया गया था अच्छे से। फिर मसाज करने के बाद फेस पर एल्मा लेज़र होगा, जो पिगमेंटेशन के लिए, टैनिंग के लिए किया जाता है।
ठीक है। तो फेस पे जब भी लेज़र के शॉट्स दिए जाते हैं तो उससे पहले खूब सारा जेल लगाया जाता है ताकि फेस पे कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं हो, और फिर इसके बाद ये फेस पैक लगाया गया था जिसे 10 से 15 मिनट के लिए रखा गया। और ये जो एल्मा रेजू लेज़र करा जाता है इसकी टिप भी पतली होती है एज़ कम्पेयर टू फेस वाला, और बहुत ही केयरफुली करना होता है ये क्योंकि आई के अराउंड होता है ना। और फिर इसके बाद सीरम अप्लाई करा था जहाँ पर भी ये डार्क सर्कल्स है, और फिर ये रोलर यूज़ करा था। इसमें पतली पतली पिन्स होती है, तो ये छोटी टिप होती है। फेस के लिए भी किया जाता है पर आई के लिए छोटा यूज़ करा जाता है, तो इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और डार्क सर्कल्स हटते हैं। तो ये नीचे भी और ऊपर भी, क्योंकि ऊपर भी हमारा डार्कनेस होता है ना, तो वहाँ पे भी किया गया था। और फिर इसके बाद ये आई पैच लगाया था, जेल जैसा था कुछ, ये थोड़ी देर के लिए लगा दिया था और 10-15 मिनट्स। और फिर ये होने के बाद लास्ट में सनस्क्रीन अप्लाई करा था क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो लगाना। आपने सब क्योंकि कराया और सनस्क्रीन के बिना ही निकल जाओगे तो फिर कुछ हो सकता है ना, पोल्यूशन होता है, इतनी डस्ट होती है बाहर, धूप होती है, वैसे तो आजकल नहीं है पर फिर भी। तो हाँ, ये पूरा मेरा ट्रीटमेंट हो गया है फेस का भी और आई का भी, और ये जस्ट 15-20 मिनट्स के बाद मेरा फेस कुछ ऐसा लग रहा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ही फ्रेश लग रहा था। जो डलनेस थी ना, ऐसे मतलब फेस पे लग रहा था कि स्किन को दुख सा लग रहा था, तो उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट लग रही है। और फिर मैंने आगे कुछ और दिन के बाद भी दिखाया है कि फेस कैसा लग रहा है। 2 दिन हो चुके हैं और मैंने फेस वॉश नहीं करा है, सनस्क्रीन लगाया है, ऐसे ही पानी से मुंह धो लिया था और मेरी स्किन कुछ ऐसी लग रही है। लेज़र हुआ था और आई के अराउंड एल्मा लेज़र होता है, फिर आई सेल होता है, वो भी हुआ था। तो मुझे डार्क सर्कल्स में थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, फेस में भी लग रहा है, जो पिगमेंटेशन डलनेस थी थोड़ा डिफरेंस है। और कल भी देखते हैं एक बार, क्योंकि कल मैं फेस वॉश करूँगी। संडे को हुआ था तो आज ट्यूसडे है, और कल फेस वॉश करने के बाद मैं फिर से आपको दिखाती हूँ कि फेस कैसा लग रहा है। 3-4 दिन हो चुके हैं एंड दिस इज़ हाउ माय फेस इज़ लुकिंग राइट नाउ। और मैंने फेस वॉश करा था सुबह में और सनस्क्रीन लगाया था, बस और कुछ भी नहीं। और मुझे फ़र्क लग रहा है, डलनेस में डेफिनेटली डिफरेंस आया है, और अंडर आई में भी मुझे फ़र्क लग रहा है क्योंकि ये ना बहुत डार्क सा हो गया था, तो थोड़ा लाइट हुआ है। वैसे मैं अंडर आई क्रीम भी यूज़ करूँगी, पर डिफरेंस आया है क्योंकि ना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए होता है। जो आई सेल करा था ना ऐसे रोलर टाइप का, तो डॉक्टर ने बताया कि उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और डार्कनेस भी कम हुई है। तो मुझे तो डिफरेंस लग रहा है। और अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसा करवाना होगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो मैं क्लिनिक का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर लेना। आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने होंगे, क्वेरीज होंगी, वो लोग ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी के लिए उनको कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। चलिए अब मैं चाहती हूँ, अपना ध्यान रखिए। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव रही होगी तो इसको लाइक शेयर कर देना, और मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक। उसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, ठीक है। बाय।